बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतें उनकी पार्टी और सरकार को लगातार हंसी का पात्र बना रही हैं। राष्ट्रगान के दौरान हंसने और ठिठोली करने का उनका वीडियो जिसने भी देखा दंग रह गया। विपक्षी दलों ने आज बिहार विधानसभा में इस मामले को लेकर खूब हंसी ठिठोली की, हंगामा किया, प्रदर्शन किया और बाद में नीतीश के इस्तीफे की मांग भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी हरकतें बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हंसना खिलखिलाना मनुष्य का बहुत ही सामान्य स्वभाव है, लेकिन कहां दांत निपोरना चाहिए ये सामान्य सी समझ ही मनुष्य के विवेक को दर्शाती है। क्योंकि कई बार लोग हंसते हंसते ही फंस जाते हैं और फिर दांत निपोरने पर भी कोई फायदा नहीं होता। जैसे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हंसी पर बवाल मच गया है। नीतीश कुमार ने भी अब अपने दांतों को तो निपोर लिया, लेकिन उनकी हंसी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोई मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है तो कोई बिहार को लेकर हताश। बिहार का चुनावी माहौल इस बार बदला सा है, क्योंकि बिहार के नीतीश बाबू खुद बदले नजर आ रहे हैं। नीतीश कभी श्रद्धांजलि सभा में ताली बजाने लग जाते हैं, कभी अपने मंत्रियों का सिर आपस में भिड़ाने लग जाते हैं। एक मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों के प्रति प्रेम तो समझ आता है, लेकिन नीतीश कुमार का अपने मंत्री अशोक चौधरी की कलाइयों पर बंधी ब्रेसलेट से खेलने की ये गुत्थी किसी के समझ ही नहीं आ सकी। और हद तो तब हो गई जब राष्ट्रगान के बीच ही नीतीश बाबू हंसने खिलखिलाने लग गए, हाथ जोड़कर अभिवादन करने लग गए। उनके अलावा सब सावधान की मुद्रा में थे। मुख्यमंत्री के सलाहकार दीपक झा ने नीतीश बाबू को सावधान करने की कोशिश तक की, लेकिन आपको तो मालूम है ये नीतीश कुमार हैं, कहाँ किसी की सुनते हैं तो सिर्फ अपने अंतरात्मा की। लेकिन अब बदले नीतीश कुमार को देख सुनकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच ही बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की हंसी पर हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर राष्ट्रगान के अपमान करने का आरोप लगाते हुए सदन से लेकर सदन के बाहर तक खूब प्रदर्शन किया है। हम शर्मिंदा हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने क्या मांग करेंगे मैडम? दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। विपक्ष के तमाम सवालों पर नीतीश कुमार तो मौन है, लेकिन उनके सिपहसालार ये बताते नहीं थक रहे हैं कि बिहार के नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। राष्ट्रगान के अपमान पर विपक्ष नीतीश कुमार पर फिलहाल हमलावर है और नीतीश की जेडीयू डिफेंसिव। कई बार हम लोग देखे हैं कि गवर्नर साहब आते हैं, शपथ के क्रम में भी राष्ट्रगान शुरू होता है, कुछ लोग देर से उठना पड़ता है। अब ये ध्यान का, सम्मान का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में नहीं रहा। और इसको लेकर के पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए। क्या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। नीतीश कुमार बदले से हैं, ये दावा सिर्फ एक हंसी से ही पैदा नहीं होता। तस्वीरें और बयान बहुत से हैं जो नीतीश कुमार की राजनीतिक और व्यवहारिक चेतना पर सवाल कर रहे हैं। मसलन 2023 में विधानसभा के भीतर महिलाओं को लेकर दिया गया उनका विवादित बयान अब तक सबके जहन में है, क्योंकि इसी बयान के बाद से नीतीश कुमार बदले नजर आने लग गए। वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम उसको। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं तो समझ आता है कि सियासत में कई बार झुकना जरूरी होता है। लेकिन जब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लग जाते हैं तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर नीतीश को ये क्या हो गया। निश्चित ही कुछ तो बदल गया है। या तो नीतीश कुमार अपने बयानों और व्यवहारों को लेकर इतने बेपरवाह हो गए हैं कि उन्हें किसी की फिक्र ही नहीं, या फिर उन्हें ये लगने लगा है कि बिहार मतलब नीतीश कुमार ही होता है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, कुर्सी तो अपने हिस्से ही आनी है। मसलन ऐसे में सवाल अब बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपके लाडले मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को ये क्या हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 74 साल के नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं।
वो बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। सीएम पद के लिए वो लगातार कलाबाजियां खाते हैं। कभी लालू की आरजेडी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर उसका हाथ झटककर कभी बीजेपी के साथ हो जाते हैं, मगर मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते। मगर अब उम्र उन पर हावी होने लगी है और इसी बढ़ती उम्र की हरकतें और बयान उनको और उनकी पार्टी को लगातार मुसीबत में डाल रही हैं।